हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रीपी पास्ता स्टोरीज़ के बारे में। अगर तुम्हें क्रीपी पास्ता स्टोरीज़ के बारे में बतानी है तो मैं तुम्हें अगर सिंपल भाषा में समझाऊँ ना, तो क्रीपी पास्ता स्टोरीज उनको कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि एक लड़कियों का ग्रुप है एंड लड़कियों के ग्रुप में तो कभी ना कभी या फिर कह लो कि हर समय गॉसिप्स तो चलते ही रहते हैं। उन गॉसिप्स में कोई थोड़ी बहुत झूठी बातें मिला देता है, कोई सच बातें मिला देता है एंड ऐसे करके मिर्च मसाला ऐड कर करके एट द एंड ऑफ द डे वो गॉसिप एक इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाती है, ठीक है ना। उसको सुनने में मज़ा आता है। तो क्रीपी पास्ता भी कुछ हद तक वैसा ही है। इस क्रीपी पास्ता में लोग बहुत सारी एंटिटीज़ या फिर बहुत सारी हॉरर स्टोरीज़ को ऐड ऑन करते रहते हैं। एक के बाद एक लोग उन हॉरर स्टोरीज़ में अपना अपना इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं एंड हो सकता है कोई सच बोल रहा हो, हो सकता है कोई झूठ बोल रहा हो, बट एट द एंड ऑफ द डे जब तुम उन स्टोरीज़ को सुनोगे तो वो बहुत ज़्यादा क्रीपी और इंटरेस्टिंग लगेंगी तुम्हें। इसलिए मुझे भी क्रीपी पास्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कि मैं भी आज की इस वीडियो में कुछ क्रीपी पास्ता की स्टोरीज लाता हूँ एंड वो तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। और तुम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी और ये स्टोरीज कैसी लगी। तो इस फोटो में जो तुम्हें इंसान दिख रहा है उसका नाम है जेफ द किलर एंड ये अपने टाइम पे एक बहुत ज़्यादा फेमस साइकोपाथ था। लेकिन ये जेफ द किलर आखिर एक साइकोपाथ बना ही क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान पैदा होते ही एक साइकोपाथ नहीं बनता। उसको कोई ना कोई ट्रॉमा लगा होता है या फिर उसके साथ कुछ ना कुछ पास्ट में ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से वो एक साइकोपाथ बन जाता है। तो अगर हम जेफ द किलर की हिस्ट्री देखें तो जेफ द किलर हमेशा से ही साइकोपाथ नहीं था। जेफ द किलर का एक्चुअल नाम था जेफरी वुड्स एंड वो जेफरी वुड्स जेफ द किलर कैसे बना उसके पीछे भी एक बहुत ज्यादा डार्क हिस्ट्री है। तो ये बात है एक दिन की, जब जेफरी अपना नॉर्मल लाइफ जी रहा होता था हम जैसे नॉर्मल लोगों की तरह, बट कुछ ग्रुप ऑफ बुलीज आके उसको परेशान करने लगे। अगर तुम्हें बुलीज के बारे में नहीं पता ना तो मैं बता दूं, तुम्हारे भी स्कूल में कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि अपने से कमजोर लोगों को मारते होंगे, धमकाते होंगे या फिर अपने जूनियर्स को मारते होंगे। तो ऐसे ही लोगों को बुलीज कहा जाता है। तो जेफ द किलर को भी या फिर हमारे कह लो जेफरी को भी ऐसे ही कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा परेशान करा था एंड उसको जलाने की भी कोशिश करी थी, जिसके वजह से उसका फेस ऐसा दिखता है। एंड उस दिन के बाद से जेफ को एक बहुत ही बड़ा ट्रॉमा लगा था एंड उसने धीरे धीरे एक साइकोपैथिक बिहेवियर अपना लिया एंड वो एक साइकोपाथ बन गया। उसने एक के बाद एक अपने फैमिली मेंबर्स को मार दिया। देन उसने धीरे धीरे दूसरों को भी मारना शुरू करा एंड वो जिसको ही मारता था ना उनको मारने से पहले एक लाइन बोलता था, गो टू स्लीप। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक जंगल से। एक जंगल था, उस जंगल में एक शिकारी सुबह से शिकार कर रहा था। उसको सुबह से शिकार करके शाम हो गई थी तो अब उसको घर जाना था, लेकिन तब उसका कंपास खराब हो गया था, इसलिए उसको घर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तो उसने सोचा कि यहाँ पे रहने से अच्छा वो अगर एक स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा तो वो कहीं पे गुम नहीं होगा एंड अगर उसको बचाने के लिए कोई मदद आए भी नहीं ना तो भी वो हो सकता है कहीं ना कहीं पे निकल जाए। इसलिए वो बस सीधे सीधे चलते रहा। धीरे धीरे रात हो रही थी एंड उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो सीधे सीधे चलता रहा। धीरे धीरे बहुत ही टाइम बीतने लगा और रात और भी ज्यादा गहरी होने लगी। उसको और भी ज्यादा डर लगने लगा, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। अगर वो वहीं पे रुक जाता तो हो सकता है कि कोई जंगली जानवर आके उस पर अटैक कर देता। इसलिए वो चलता ही रहा एंड कुछ घंटों चलने के बाद उसको दूर एक कैबिन दिखा। उसने सोचा कि कहीं और जाने से अच्छा है कि मैं आज की रात यहीं पे रुक जाऊं। तो उसने यही करने का सोचा एंड वो उस कैबिन के पास चला गया। लेकिन जैसे ही वो कैबिन के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उस कैबिन में कोई नहीं है। इतने बड़े जंगल के बीच में एक कैबिन और वहां पे भी कोई नहीं है, ये देखकर उसको बहुत ज्यादा अजीब लगा। लेकिन उसने सोचा कि चलो रहने दो, जो भी है मैं आज की रात यहीं पे सो जाता हूँ, जो होगा कल सुबह को देखा जाएगा। तो वो उस कैबिन का गेट खोलता है एंड सरप्राइजिंगली वो गेट खुल भी जाता है। देन वो उसके बाद उस कैबिन के अंदर चला जाता है। कैबिन के अंदर एक बेड रखी हुई थी, वो तुरंत जाके उसके ऊपर लेट जाता है। उस बेड के ऊपर लेटे लेटे वो उस कैबिन को अच्छे से देख रहा होता है। उस कैबिन के अंदर ज्यादा सामान तो नहीं था, थी तो बहुत सारी पेंटिंग्स या फिर कह लो कि बहुत सारी पोर्ट्रेट्स जो कि उस कैबिन के दीवारों पर लगाई हुई थी। वो शिकारी उन पेंटिंग्स को देख रहा होता था एंड पता नहीं क्यों उसको बहुत ज्यादा अजीब और वियर्ड लग रहा था, क्योंकि जैसे जैसे वो पेंटिंग्स को देख रहा होता है वो पेंटिंग्स बहुत ज्यादा अजीब रिएक्ट कर रही होती हैं। स्टार्टिंग में तो उनका फेस बिल्कुल नॉर्मल था, बट धीरे धीरे उनके फेस पे एक्सप्रेशन आने लगते हैं एंड ऐसा लग रहा होता है कि वो पेंटिंग्स में जो भी कैरेक्टर्स हैं वो लोग इस शिकारी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में हैं एंड ये सब चीजें देखकर उस शिकारी को बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा था,
तो इसीलिए उसने सोचा कि इन सबको इग्नोर करना चाहिए एंड वो इन सबको इग्नोर कर कर दूसरी तरफ पलट कर सो गया। अब सुबह हो जाती है। शिकारी अपने नींद से उठता है एंड आसपास देखता है। जैसे ही वो आसपास देखता है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही वो सुबह उठता है और आसपास देखता है ना, तो उसको पता चलता है कि इस कैबिन में कोई भी पेंटिंग्स नहीं है तो सिर्फ बहुत सारी खिड़कियां। तो देखा जाए तो स्लेंडरमैन एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कैरेक्टर है। बेसिकली एक एंटिटी होती है एंड स्टोरीज के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर हम इसके अपीयरेंस की बात करें तो स्लेंडरमैन 6 फीट से लेकर 15 फीट तक लंबा हो सकता है। इसके हाथ और पैर बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं जो कि इसको बहुत ज़्यादा अनयूजुअल बना देते हैं। एंड इसके फेस के बारे में कहीं पे भी डिटेल में नहीं बताया गया। कहीं पे बताया जाता है कि स्लेंडरमैन अपने फेस के ऊपर एक वाइट कलर का कपड़ा ओढ़ के रखता है या फिर किसी का कपड़ा बांध के रखता है जिससे कि उसका फेस दिखता नहीं है। और कुछ लोगों के हिसाब से तो स्लेंडरमैन का फेस ही नहीं होता और ये हमेशा एक ब्लैक कलर का सूट पहने रखता है। अब हम बात करते हैं स्लेंडरमैन की पावर्स के बारे में, क्योंकि वो इतना खतरनाक है तो ऑब्वियसली उसके पास कुछ ना कुछ पावर्स तो होंगी। तो स्लेंडरमैन की सबसे ज़्यादा खास एबिलिटी जो है वो है कि वो अपने आप को अपनी मर्जी से इनविजिबल कर सकता है। वो जब भी चाहे खुद को इनविजिबल बना सकता है। दूसरी पावर है कि वो किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है। और तीसरी पावर है कि वो अपने पीठ से बहुत सारे टेंटिकल्स निकाल सकता है जिसको वो अपने टारगेट्स को पकड़ने में यूज़ करता है। और इसके अलावा भी स्लेंडरमैन के पास बहुत सारी छोटी मोटी एबिलिटीज़ है, जैसे कि वो अपने हाथों को अपने हिसाब से लंबा और छोटा कर सकता है और वो अपने हाइट को भी लंबा या फिर छोटा कर सकता है। अब जबकि हमें स्लेंडरमैन के बारे में पूरी तरीके से पता चल गया है, तो अब हमें पता करना है कि स्लेंडरमैन एक्चुअली इतना खतरनाक क्यों है। वो ऐसा क्या करता है जिसके कारण लोग उनसे डरते हैं। अगर हम स्टोरीज की माने तो स्लेंडरमैन के मेन टारगेट होते हैं बच्चे। एंड तुम्हें इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारी फोटोज मिल जाएंगी जो कि स्लेंडरमैन साइटिंग्स की फोटोज होती हैं। ज़्यादातर फोटोज में स्लेंडरमैन को तुम बच्चों के आसपास देखोगे, जहाँ पे एक बच्चों का ग्रुप होता है या फिर एक बच्चा होता है एंड उसके आसपास कहीं ना कहीं तुम्हें स्लेंडरमैन दिख जाएगा। जैसे कि मैं तुम्हें स्क्रीन पे कुछ फोटोज भी दिखा रहा हूँ, उनमें तुम देख सकते हो कि स्लेंडरमैन बच्चों के आसपास कैसे घूम रहा है। अगर हम स्टोरीज की माने तो स्लेंडरमैन बच्चों को किडनैप कर लेता है एंड उसके बाद या तो वो उनको मार देता है या तो फिर वो उन बच्चों की सोल को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि उसकी पावर्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो अडल्ट के ऊपर कभी भी अटैक नहीं करता है। वो अडल्ट के ऊपर हमला करता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि स्लेंडरमैन उनको बस स्टॉक करता है। एंड कुछ स्टोरीज के हिसाब से तो वो सालों सालों तक लोगों को स्टॉक करता है जब तक वो डर के कारण पागल ना हो जाए। वो उनके माइंड को कंट्रोल करके उनको इतना ज़्यादा डराता है ना, जिससे कि वो पागल ही हो जाते हैं एक टाइम पर आकर। बेसिकली वो उनके दिमाग के साथ खेलता है एंड वो उन लोगों को ज़्यादा परेशान करता है जो कि डरते हैं, जो कि डरपोक होते हैं, स्पेसिफिकली जो कि स्लेंडरमैन से डरते हैं। स्लेंडरमैन एक टाइम पे इतना फेमस था कि इसके ऊपर बहुत सारी गेम्स बनी थी एंड इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ भी बनी थी। बेसिकली स्लेंडरमैन एक बहुत ज़्यादा खतरनाक एंटिटी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता ही क्या करना है। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।